10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। आप सोच रहे होंगे इतने सस्ते गोलगप्पे कहाँ मिल रहे हैं। भाई मिल रहे हैं ना, आपके अपने घर में ही मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना पाएंगे और इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गोलगप्पे की, और इसे आप ज़रूर से बनाइएगा अपने घर में और मस्त एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही करारे बन कर के तैयार होंगे और टेस्टी तो इतने कि मैं क्या ही बताऊं। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट गोलगप्पे घर पे ही बनेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना सिन्हा और स्वागत करती हूँ आपका किचन में। तो बनाना शुरू करें। तो गोलगप्पे बनाने में सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वो आती है कि हमारे गोलगप्पे कैसे फूलेंगे, उसके लिए हम आटा कैसे बनाएं। बिल्कुल परफेक्ट नाप बताऊंगी आपको और आपके गोलगप्पे बिल्कुल गोलगप्पे वाले भैया की तरह तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ सूजी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सूजी लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ही मैदा। और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून भर करके गेहूं का आटा। रेशियो बस यही रहेगा, बराबर बराबर भाग में आप सूजी लेंगे और मैदा लेंगे और उसका आधा आप डालेंगे गेहूं का आटा। इस रेशियो से आप बनाएंगे तो परफेक्ट गोलगप्पे आपके तैयार होंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो सिर्फ 2 पिंच आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, बस इतना काफ़ी होगा इतने आटे के लिए। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम मुलायम गूँथ लेंगे। मतलब इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सोडा पूरे आटे में मिक्स हो जाए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मतलब आटा को हमें मुलायम ही गूंथना है, मतलब कड़ा नहीं गूंथना है। थोड़ा सा जैसे हम पूरियों के लिए गूंथते हैं उस तरह से पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। मतलब एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और बस इस तरह से नीट करते हुए इसे बिल्कुल मुलायम हमें गूंथना है। और यहाँ पे देखिए आटा हमारा गूंथ करके तैयार हो गया है। ये हार्ड नहीं है, ये मुलायम है। और इसे अब हम क्या करेंगे कि ये गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा और सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसीलिए हमने आटा को थोड़ा सा मुलायम ही गूंथा था ताकि सूजी हमारा फूल जाए। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आटा जो है रेस्ट कर चुका है। और अब मैं इसे क्या करूँगी कि थोड़ा सा अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंथ लूँगी। और अब इसे रोल करते हुए हम इसे बिल्कुल पतला रोल करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ इससे तोड़नी है। क्योंकि गोलगप्पे छोटे ही बनते हैं, इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ हम तोड़ेंगे। मतलब जब आप इसे गोल करेंगे तो वो बिल्कुल जो छोटे वाले कंचे होते हैं उस साइज़ का होना चाहिए। बस इसी तरह से आप बिल्कुल छोटा तोड़िएगा, नहीं तो फिर वो बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बन जाएंगी। और अब एक एक लोइयों को हम उठाएंगे और इसे बेलते जाएंगे। मतलब इसे पतला बेलना है हमें, मोटा नहीं बेलना है, इसे बहुत पतला बेलना है। और ये देखिए बहुत आसानी से ये बिल जाएंगी, कोई तेल वेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से ये बिल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए एक पूरी हमारी बेल करके तैयार हो गई है, परफेक्ट बेल करके तैयार हो गई है। और अब इसी तरह से हम पूरियों को बेल लेंगे, फटाफट से इसे बेलेंगे हम। और यहाँ पे देखिए पूरियाँ हमारी खूब अच्छी तरह से बिल करके तैयार हो रही हैं। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं रखेंगे। इसे रखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कपड़े को अच्छी तरह से पानी में भिगो लेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। मतलब कॉटन कपड़ा ही लीजिएगा और इसे इस तरह से फैला देंगे हम कपड़े को, और इसके ऊपर हम पूरियाँ रखेंगे, जिससे कि पूरियाँ हमारी जो सूखेंगी नहीं। अगर सूख जाएंगी तो फिर तलने पर वो फूलेंगी नहीं, अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। और इसे हम इस तरह से अलग अलग करके फैलाते जाएंगे ताकि एक दूसरे से चिपके भी नहीं। और जो थोड़ा सा सूख गई हैं उन्हें हम ऊपर से इसी तरह से गीले कपड़े से ढकते जाएंगे। और इस तरह से हम बाकी पूरियों को भी अच्छी तरह से तलते जाएंगे। तो पहले आप ये कपड़ा बिछा लीजिएगा और उसके बाद फिर पूरियाँ बेल बेल करके इसके ऊपर रखते जाइएगा, तो पूरियाँ सूखेंगी नहीं। अगर गर्मी के दिन में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं, सर्दियों में थोड़ी कम मुश्किल आती है। और यहाँ पे देखिए पूरियाँ हमारी कितनी सारी बन कर के तैयार हो गई हैं इतने से ही आटे से। और अब चलिए सबसे पहले हम पूरियाँ तल कर के तैयार कर लेते हैं गोलगप्पे के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा तेल को गर्म होने दीजिएगा, जब अच्छी तरह से तेल गर्म होगा तभी पूरियाँ फूलेंगी।
तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, एक टुकड़ा डाल करके एकदम से ये ऊपर आ गया। बस इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए होगा। और अब चलिए फटाफट से हम पूरियाँ तल लेते हैं। तो पूरियों को तलने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो हिस्सा जो है कपड़े में नीचे की तरफ था ना, उसको ही तेल में आप नीचे रखिएगा। इससे क्या होता है कि पूरियाँ अच्छी तरह से फूलती हैं और परफेक्ट बन करके तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पूरियों को इसमें डाल रही हूँ और इसे तल रही हूँ। इसमें से थोड़ी सी पूरियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी फूल गई हैं और एक दो जो है वो थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं फूली हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस की कि हम जब पूरियाँ तलते हैं तो उन्हें तेल में डालने के बाद हम अच्छी तरह से करछी को हिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी पूरियाँ एक साथ डालने में ये खुद से हैंडल नहीं हो रहा था। अगर 2 लोग हों तो फिर अच्छी तरह से हैंडल हो जाता। तब मैंने सोचा कि इसे एक एक करके ही बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट फूल करके तैयार हो रही हैं। तो मैंने बस इसी तरह से एक एक करके ही इसे फ्राई किया। और यहाँ पे देखिए कैसे ये गुब्बारे की तरफ फूल रहा है। तो एक साथ डालने पर वो करछी नहीं चला पा रही थी, इसलिए कुछ जो है वो ख़राब बन रहे थे। तो कोई नहीं, वो सूखी पापड़ी के काम आ जाएगा, या फिर उससे आप पापड़ी चाट भी बना सकते हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये किस तरह से गुब्बारे की तरफ फूल रही है, मतलब मज़ा ही आ रहा था बनाने में। और क्रिस्प भी ये बहुत ज़्यादा थी, मतलब आप इसे बना करके काफ़ी समय तक रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट पूरियाँ हमारी तल करके तैयार हो रही हैं और इसी तरह से हम सारी पूरियों को तल करके तैयार कर लेंगे। बीच बीच में अगर आपको लगे कि फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब पूरियाँ जल रही हैं, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा फ्लेम को कम कर लीजिएगा। और ये देखिए क्या ही परफेक्ट बन करके तैयार हो गई हैं। तो पूरियाँ हमारी तल करके तैयार हो गई हैं और अब पानी बनाने की तैयारी, जो कि बेस्ट पार्ट होता है पानी पूरी का। ये जितना चटपटा बनता है उतना ही मज़ा आता है खाने में। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि एक बाउल लिया है मैंने और यहाँ पे मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इमली मैं भिगाना भूल गई थी, तो आप इमली का पानी भी से भी बना सकते हो, पर आमचूर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच काला नमक डाला है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सादा नमक, तो मतलब 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें भुने जीरे और धनिए का पाउडर। मैं ये पाउडर हमेशा बना करके रखती हूँ, चाट बनाने में बहुत आसान होता है और चाट की तो ये जान ही होती है। इस मसाले के बिना तो चाट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो 2 भाग धनिया और 1 भाग जीरे को अच्छी तरह से भून करके उसका पाउडर आप बना लीजिएगा। और वो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाला है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, मतलब ज़रा सा डालिएगा, 1/4 चम्मच, इतना काफ़ी होगा। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। आप बाद में चेक भी कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब पानी, तो मैं 2 कप भर करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मतलब 1 बाउल भर करके मैं यहाँ पे गोलगप्पे का पानी तैयार कर रही हूँ। गोलगप्पे हमारे करीब करीब 25 बन करके तैयार हो गए थे उतने आटे में। और इसके लिए मैं 1 बाउल भर करके यहाँ पे पानी तैयार कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा चेक करेंगे। नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा, इसे थोड़ा सा टेस्ट करके। अगर ये परफेक्ट बना होगा तो फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन करके तैयार हो गया था। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से। और बस पानी हमारा तैयार है। और पूरियाँ भी हमारी ठंडी हो गई हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प बन करके तैयार हुई हैं दोस्तों। और कैसे गुब्बारे की तरह फूली हैं ये देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर मस्त बनी है ना। और अब हम बना लेते हैं मसाला। तो भाई पानी पूरी बन रही है तो इसके लिए मसाला तो बनेगा ना, आलू वाला। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि बॉयल्ड आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। आप पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसे बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे बिहार में तो गोलगप्पे जो हैं ये बिना छोलों के तो पूरा ही नहीं होते हैं, मतलब कोई खाएगा ही नहीं। अगर आप मसाले में ये छोले नहीं डालोगे तो फिर मतलब आधा अधूरा है ये, समझ लीजिए। तो हम इसे ज़रूर से बनाते हैं। और इसकी रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाती है और तुरंत तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच भर करके इस आलू के मसाले में इसको डाल रही हूँ। कम या ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं।
और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक और साथ ही चाट वाला स्पेशल मसाला मतलब धनिया और जीरे का पाउडर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक चॉप कर रखी है, और थोड़ा सा मैं अदरक भी इसमें डालती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट हो या फिर गोलगप्पे हो, अदरक जो है ना वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। अब मैंने ढेर सारा हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है और इन सबको अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह से ये घुल मिल जाएं, इस तरह से हमें मैश करना है। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा और परफेक्ट मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसका टेस्ट पूरे किचन में, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी खुशबू फैल रही है कि बस फटाफट से खाने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे की सारी तैयारी कर ली है। पानी भी तैयार है, गोलगप्पे की पूरी भी तैयार है, मसाला भी तैयार है। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से एंजॉय किया जाए। और यहाँ पे देखिए, आवाज़ आ रही है आपको, कितनी क्रिस्प तैयार हुई है, परफेक्ट टेक्सचर लग रहा है ना। और चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि मसाले अंदाज से आप डालिए, जितना आपको पसंद है उस अनुपात में मसाले भरिए और पानी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद गोलगप्पों में इस तरह से भरिए और फिर इसे एंजॉय कीजिए। मतलब मज़ा ही आ जाएगा खा करके, मैं यकीन दिलाती हूँ। ये वाला रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और मैं यहाँ बिल्कुल गोलगप्पे वाले भैया की तरह ही इसे सर्व कर रही हूँ कागज़ के दोने में। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए दोस्तों और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही यम्मी बनी थी दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।